नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो आज कहां पर क्या हलचल हुई है, इस पर हम चर्चा करेंगे। वैसे तो उत्तराखंड में जो राजनीतिक गलियारे हैं वहां पर हलचल होना आम बात है, पर आज हम जिस पर चर्चा करने वाले हैं उसका सुनकर आप भी हैरान होंगे, क्योंकि जो ये वाकया है ये नौकरशाही से जुड़ता हुआ नजर आता है। ये वाकया है उत्तराखंड के ही पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के, जहां पर तब अफरा तफरी मच गई, तब एक ऐसा वाक्य निकल कर आया जिसके बाद नौकरशाही में इसकी चर्चाएं तेज हो रही हैं और चाय की चुस्की के साथ अधिकारी भी इस पर चर्चा करने पर मजबूर हो गए हैं और उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक इसकी चर्चाएं जोरों शोरों पर तमाम अधिकारी चाय की चुस्की के साथ कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे प्रकरण की जो अभी हाल फिलहाल में एक जो लखनऊ द्वारा एक अखबार में एक खबर प्रकाशित की गई, जिसमें यह बताया गया कि एक पूर्व आईएएस अधिकारी के घर 50 करोड़ रुपए की चोरी हो गई। मामला यहां पर ही नहीं खत्म होता, क्योंकि सवाल यहां चोरी का नहीं था, सवाल उसके बढ़कर था। सबसे पहले यह खबर आप पढ़िएगा। तो आपने खबर पढ़ी तो आपने देखा कि किस तरीके से एक पूर्व आईएएस के घर, जिसका निवास स्थान हल्द्वानी और उत्तराखंड में बताया जा रहा है, जहां पर उसके घर से 50 करोड़ रुपए की चोरी हो जाती है। पर चर्चा का विषय यह बना हुआ है कि 50 करोड़ रुपए की चोरी होने के बाद भी ना तो कोई शिकायत दर्ज कराई गई है, ना तो कोई आगे किसी को बताया गया है। अखबार जब ये पूरी खबर छापते हैं उसके बाद से ही ये मुद्दा नौकरशाही में बढ़ चढ़कर फैल भी रहा है और जो अधिकारी हैं वो चर्चा का विषय भी बना हुआ है उन सब लोगों के बीच में। सवाल यहां पर यह है कि आखिर जिस चर्चित आईएएस के घर पर ये चोरी हुई है उसने इसकी रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं कराई और ये 50 करोड़ रुपए कैसे उसके घर पर आ गए, ये अपने आप में सवाल बना हुआ है। कई लोग अलग अलग आकलन इसमें कर रहे हैं, क्योंकि जो अधिकारी है वो उत्तर प्रदेश कैडर के हैं, तो वहां पर यह भी देखने वाली बात है। कई लोग ये भी बताते हैं कि वो जो पूर्व आईएएस हैं वो जब से योगी सरकार आई है उनके भी करीबी रहे हैं। और इस पर एक ट्वीट जो अखिलेश यादव है उन्होंने भी किया है, वो भी आप पढ़िएगा। तो ये ट्वीट भी आपने पढ़ा और इस ट्वीट के बाद राजनीतिक हलचल भी मच चुकी है, जिस पर जो अलग अलग जो नेता हैं वो इस पर चुटकी लेते हुए नजर आ रहे हैं, वो अलग अलग बातें कह रहे हैं। कई लोग किसी अधिकारियों के नाम तक लेने में गुरेज नहीं कर रहे हैं, पर सवाल यहां पर यह है आखिर कौन वो चर्चित आईएएस अधिकारी है और आखिर कौन वो ऐसा व्यक्ति, कौन अधिकारी है जिसने चोरी होने के बाद भी अभी तक इसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। और ये आपको बताते चले कि अखबार में जैसा प्रकाशित किया गया है, भले ही जो आईएएस अधिकारी हैं, पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, उनके माथे पर सिकंड ना हो इस पर, या वो दिखाना ना चाह रहे हो, और उसमें यह भी लिखा गया है कि उनकी जो धर्मपत्नी है वो बड़ी परेशान है। तो ये अपने आप में चर्चाओं का विषय है। और जैसे मैंने फिर से कह रहा हूं कि जब ये खबर अखबार में प्रकाशित की गई, सोशल मीडिया में कमेंट्स की और पोस्टों की बाहर आ गई, जिस पर कई तरीके के कयास लगाए गए और यह भी बताया गया कि किस तरीके से। पर यहां पर सवाल दो हैं, क्योंकि डीजीपी महोदय जब खुद अभी कुमाऊं भ्रमण पर हैं तो उन्होंने भी ये बात कही है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया में और अखबार के माध्यम से उन्हें जानकारी प्राप्त हुई है, पर पुलिस के पास ऐसी कोई भी रिपोर्ट, ऐसी कोई भी कंप्लेंट अभी तक नहीं आई है। डीजीपी साहब ने खुद ये बात अभी कुमाऊं भ्रमण पर कही है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि कुमाऊं के हल्द्वानी या नैनीताल में उस चर्चित आईएएस अधिकारी की आलीशान कोठी है। अब सवाल यहां पर यह भी है कि क्यों नहीं कंप्लेंट कराई गई। 50 करोड़ रुपए घर पे नगदी के रूप में था और वो क्यों वहां पर क्या कर रहा था, यह भी सोचने का विषय है। तो आजकल जब अधिकारी एक साथ बैठकर चाय पी रहे हैं तो इस मामले को भी
इस मामले पर भी एक राय एक दूसरे की ले रहे हैं। अब सवाल यह है कि यह मामला जैसे ही बाहर आया, उसके बाद एक मैंने कहा कि कमेंट आने लगे, सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके की पोस्ट आने लगी, कई अधिकारियों के नाम तक मेंशन करके उन्हें ये पोस्ट की गई। ये भी सवाल है क्योंकि अभी तक जब सामने कोई व्यक्ति नहीं आया है तो किसी भी अधिकारी पर यह आरोप लगाना इस तरीके की बात हो जाती है कि हम किसी व्यक्ति और अधिकारी पर द्वेषपूर्ण लांछन लगा रहे हैं। पर यह जांच का विषय कौन ऐसा पूर्व आईएएस अधिकारी है जो यूपी कैडर का है, जिसकी कोठी नैनीताल या हल्द्वानी में है, जिसके घर से आलीशान कोठी से 50 करोड़ रुपए चोरी हो जाते हैं और उसके बाद भी उसकी जो रिपोर्ट है वो पुलिस को नहीं दी जाती। ये आम इंसान जिसके पास ये खबर पहुंची वो भी सोच रहा है और जो नौकरशाही है उस पर तो वो भी चुटकी लेते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जहां योगी जी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, लगातार बुलडोजर बाबा के नाम से जो अभी मैं बात कह रहा हूं कि बुलडोजर बाबा के नाम से लोग उन्हें जान रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की बात, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर यूपी में सख्ती बरतने का कार्य कर रहे हैं, वहीं पर उनसे भी जुड़कर ये आईएएस अधिकारी को बताया जा रहा है। यह भी बताया जा रहा है कि उन्हीं के जब से उनकी सरकार आई है ये आईएएस अधिकारी उनके बेहद करीबी रहे हैं। अब इस पर कितनी सच्चाई है ये भी जांच का विषय है। पर उस खबर के बाद क्या इंटरनली जांच हो रही है? क्योंकि यह भी बताया जा रहा है कि जो नौकरशाह है वो ये पूर्व जो नौकरशाह है वो ये नहीं चाहता जो ये पूरा प्रकरण है ये सामने आए या इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई, इसे अंदर खाने ही इसका पता लगाकर इसे गुप्त तरीके से जो चोर है उसका पता लगाया जा सके। इसके पीछे का क्या कारण है ये भी समझना होगा। पर अभी ये कहानी कहां तक बढ़ती है और इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो बाहर निकलकर आते हैं या नहीं ये भी देखने वाली बात होगी। पर इस खबर ने पूरे उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश में हलचल मचा दी है। और आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि कौन, अगर उत्तर प्रदेश से मुझे कोई लोग देख रहे हैं या अधिकारी जो तमाम लोग देख रहे हैं वो भी अपनी राय रख सकते हैं, भले ही अपनी पर्सनैलिटी से ना रखें, पर जरूर मुझे उम्मीद है कि वो जरूर मुझे बताएंगे। हम इस पूरे प्रकरण पर नजर बनाए हुए, तब तक के लिए जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।